बच्चियों को ये टी शर्टें पहना के हम भेजें, हमारी गैरत मर गई। और फिर प्लस उन्होंने ये कह दिया अंदर आप अंडरगारमेंट्स कुछ नहीं पहन सकते। बच्चों से बड़ी वायद गुफ्तगू करी है उन्होंने। अच्छा, बच्चों से ये तक है कि तुम्हें लड़के चाहिए होते हैं, लड़के ही तुम्हें पर ये है। लड़कियों से कह रही हैं टीचर। हाँ, जो इनकी एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती। साल 3 साल हो जाएंगे इस चीज़ को, सिर्फ हम लोग जो है ना तजलील बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ कुछ नजर नहीं आता कि यहाँ है क्या, हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे बच्चे कोई तरबियत नहीं हो रही किसी किस्म की, बल्कि बच्चे ज्यादा बोल्ड हो रहे हैं। को एजुकेशन उन्होंने किया है, पेरेंट्स से नहीं पूछा, लेकिन माहौल बहुत खराब हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज़। आज हम जिस मसले के ऊपर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं वो मसला है कराची के प्राइवेट स्कूल्स के माहौल से मुताल्लिक़। बात अगर की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहाँ पर इस्लामी इक़दार और रिवायात की पासदारी ज़रूरी करार दी गई है और यहाँ पर हर शख्स को आज़ादी है कि वो जिस तर्ज़ ज़िंदगी से रहना चाहे वो रह सकता है, लेकिन इस्लामी इक़दार की पाबंदी हो अगर कोई फ़ॉलो करना चाहता है तो उनको रोकना यकीनन एक नाजायज़ बात नज़र आती है। और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी जो है या तो तर्ज़ हयात लोग अपनाते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहिजाब ज़िंदगी गुजारें, उनको परेशान करना स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से या उसमें रुकावटें डालना या उनकी पढ़ाई को मुतासर करना एक इंतहाई ऐसी परेशान कुन सूरत हाल में मुब्तला कर देता है वालिदैन को कि वो समझते हैं कि बच्चों को किस तरह से वो तालीमी सिलसिला उनका मुकम्मल करें या किस तरह से तालीमी सिलसिला जारी रखें, जब खुद स्कूल इंतज़ामिया उनको रास्ते से जो दुरुस्त रास्ता है, जो दुरुस्त सिमत है हमारे दीन और दुनिया को कायम रखने के लिए, उससे हटाते हुए नज़र आते हैं। ये प्रोफेक्टिस स्कूल है, कराची का इलाका है, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 और हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल के सरपरस्ती में ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले ये गवर्नमेंट स्कूल था, कुछ अर्सा कबल इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। ये प्राइवेटाइज़ होने के बाद हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल के ज़ेरे इंतज़ाम एक चेन के तहत यहाँ पर प्रोफेक्टिस स्कूल के नाम से काम कर रहा है। हज़ारों तलबा इस स्कूल में ज़ेरे तालीम है, लेकिन जो मसला यहाँ पर दरपेश लड़कियों के वालिदैन को है वो ये कि यहाँ पर जो वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहिजाब तरीक़े से स्कूल की तमाम तर सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें, उनकी बेपर्दगी ना हो, उसमें उनको रुकावटें डाली जा रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। हाल ही में हमने एक वाक़या देखा भारत में कि भारत में जिस तरह से RSS के गुंडे और बदमाश जो हैं वो वहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बाहिजाब लड़कियाँ हैं उनको तंग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो वो तो भारतीय तर्ज़ अमल है, एक ऐसी सरज़मीन का तर्ज़ अमल है जहाँ पर इस्लामी इक़दार की जो रिवायात हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता और उसकी नफ़ी की जाती है और मुसलमानों को परेशान किया जाता है। लेकिन पाक सर ज़मीन पर क्यों कर इस्लामी इक़दार को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। बताइएगा क्या मसला है स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सिटी मॉडल स्कूल था, उससे पहले ये गवर्नमेंट स्कूल था। ये सिटी मॉडल स्कूल में हमारे बच्चे अरसे दराज से पढ़ रहे, तो अचानक जो है ये 1-1.5 साल पहले ये प्रोफेक्टस इंटरनेशनल बन गया, बिक गया। उसके बाद फिर इनके हमारे मुज़ाकरात भी हुए, एग्रीमेंट भी साइन हुआ, इसमें हमारा सब कुछ हुआ। उसके बाद पढ़ाई के कुछ जो मामलात इनसे थे, हमारे एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ये पढ़ाई कम होती है। लेकिन ये जो सारी जो हमारी शिकायत हैं, हमने थ्रू प्रॉपर चैनल जो एक तरीक़ेकार है उसका हमने DG प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ये दरख्वास्तें दी हैं। एक दी, ये 6 महीने से हम इनको तकरीबन 6 दरख्वास्तें दे चुके हैं और ये उसमें तमाम पेरेंट्स के जो हैं शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, उसमें इनके पेरेंट्स के सबके साइन भी मौजूद है, सबके साइन मौजूद है, साइन नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ मौजूद है। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ 4, 5 या 10 पेरेंट्स का मसला नहीं है जी। ये तमाम पेरेंट्स के साइन है जिन्होंने ये तकरीबन सबके 2-2, 3-3 बच्चे, हाँ। साइडों पर भी सबने अपने बच्चों की तादाद भी लिखी है, सही है। किसी के 3 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, तो ये तकरीबन 200-250 बच्चों के वालिदैन जिन्होंने शिकायत की है। जैसे ये कंप्लेंट्स हैं, फिर ये कुछ तमाम तर पेरेंट्स के NICs हैं, ये सब लोगों के, तो ये सारे ही कहते हैं कि जी हमें तो मतलब हमारे बच्चों को भी फिर ये प्रेशराइज़ करते हैं कि आपके वालिदैन अगर मीडिया से बात करेंगे या कंप्लेन करेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की या बिहेवियर की। नौकरी की जगह बैठी हूँ और मैं एक लफ्ज़ भी आपसे झूठ नहीं कहूँ। आप देख लीजिए सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने। कंप्लेंट प्रोसीजर ये हमने सर्कुलेट दिया पेरेंट्स को 18 नवंबर को, ठीक है। प्रोसीजर ये है, नंबर ये है, आप इस पे कंप्लेन करें, पेरेंट्स तमाम को दिया, ठीक है।
इसके अलावा क्या पॉलिसी है कि गार्ड के साथ मिसबिहेव ना करें। आप यकीन करें ये पेरेंट्स आके गार्ड को इतना ज़्यादा हरास करते हैं, धमकियां देते हैं। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, हमारे पास CCTV कैमरास लगे हैं। रिसेप्शन पे आके हमारी जो फीमेल हमारी जो वहाँ पे स्टाफ बैठा होता है उसको गालम गलौज करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं बकायदा। अभी यहाँ पर जो है 15 मिनट्स 20 मिनट बाहर गेट पे खड़ी रही। गार्ड का जो बिहेवियर था वो इतना रूड था। नहीं मैडम हमें अलाउ नहीं है, नहीं मैडम हमें अलाउ नहीं है। हम कोई दहशतगर्द हैं या अंदर जाकर क्या ब्लास्ट कर देंगे या कोई खुद कुछ हमला कर देंगे, क्या करेंगे आप? आपने क्यों बनाया पेरेंट्स के लिए वेटिंग एरिया? फिर आप पेरेंट्स को सुनाते हैं कि आपके घर के बाथरूम में ऐसे नहीं है जैसे स्कूल के। हमने बाथरूम चाटने हैं भाई, क्या आपने बनाए अपने लिए बनाए हैं, अपनी फैसिलिटीज के। हमारे लिए अच्छा नहीं रहे तो आपकी फैसिलिटीज का क्या फायदा? हमें पढ़ाई चाहिए, हमें बाथरूम की कुछ लेना देना नहीं है बाथरूम से। कि बच्चा गलत पढ़ रहा है, किताबों में चीज़ें गलत लिख रही हैं, वो कंप्लेन कैसे दें? कहते हैं आप डायरी पे लिख दें। हमें टीचर से बुलवाएंगी तो हमें पता चलेगा ना। अब ये पहले 8 बजे स्कूल का टाइम था, 8 से 8:15 आ रहे थे। बहुत लोग दूर से भी आते हैं, करीब से आते हैं, तो आप पहले से बोले ना, या तो बच्चे को सजा दें खड़ा करके कि भाई आप इतना लेट आ रहे हैं, आप वो स्कूल बंद कर देते हैं। कई लोगों की ऐसी कंप्लेन है कि जो बच्चे को छोड़ के यहाँ से आगे जाते हैं ऑफिस के लिए, वो बच्चियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं बाहर, तो उनको कैसे ही करेंगे? सारी चीज़ें हम गार्ड से, मैं बकौल के कल मैंने गार्ड से पूछा है कि आप अंदर पूछें कि बच्चों ने ये स्पोर्ट्स के कपड़े पहनकर आने नहीं है, गार्ड कह रहा है कि नहीं पहनकर आने। यानी कि सारी अथॉरिटी अब गार्ड की रह गई है, स्कूल इंतजामिया की कुछ नहीं है। पेरेंट्स ऐसे बाहर खड़े होते हैं जैसे हम इनसे भीख मांगने आए हैं, जबकि हम बच्चों की फ़ी भी पे कर रहे हैं। और यहाँ सुबह अगर बच्चे लेट हो जाते हैं तो बाहर खड़ा रखते हैं और उनको घरों में वापस भेज देते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है, लेट फाइन चार्ज करें। अब अगर बच्चों के बाहर निकल के देखें किसके साथ पेरेंट्स हैं, किसके साथ पेरेंट्स नहीं है। जिनके साथ पेरेंट्स नहीं है वो कहीं और चले जाते हैं, कौन जिम्मेदार है? यहाँ जवान लड़कियाँ भी खड़ी होती 9th मैट्रिक की, मगर कोई असूल ही नहीं है। इतना बड़ा स्कूल बना लिया है, अंदर बच्चों को कहीं पे फॉलो नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी बाहर कुछ जैसे पेरेंट्स मौजूद थे तो उनको अपॉइंटमेंट लेना होगा प्रॉपर, वो कहते हैं गार्ड के थ्रू सब डीलिंग चल रही होती है, कोऑर्डिनेटर्स तक हमारी रसाई नहीं है। हमने अपनी थोड़ी सी पॉलिसी को ट्विस्ट ये किया कि आप गेट पे फॉर्म फिल कर दीजिए। आपको पता है तमाम स्कूल्स में इसी तरह होता है। इवन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बहुत बड़ा स्कूल है, जो छोटे स्कूल जो घरों में तक खुले हुए हैं वहाँ पे भी आपको गार्ड अंदर नहीं जाने देता। और बड़े स्कूल्स में भी ऐसा ही हो रहा है। आप उठा लीजिए जो भी बड़े ना, कुछ पॉलिसीज़ स्कूल बनाता है जो वालिदैन की, जिसमें थोड़ी रजामंदी होनी चाहिए, लेकिन उनको डिस्कस नहीं किया जाता। जैसे ये कहते हैं कि PTM क्यों होती है, आप मुझे बताएं, पेरेंट टीचर मीटिंग का मकसद क्या होता है? कहते हैं हमें सिर्फ बता दिया जाता है कि ऐसा किया गया है, ये पूछा नहीं जाता कि ऐसा कर लें या ना करें। आप प्लीज़ ये फॉर्म देखिए, ये सारे फॉर्म से पूरे मैंने रखे हुए हैं इसलिए, ये तमाम लोगों की हाजिरी है और ये हमारे देखें फॉर्म्स हैं, सब पेरेंट्स से फिल कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, कमेंट से लिखिए आपको क्या शिकायत है, ये लिखिए यहाँ पर। एक्सीलेंट, पेरेंट नहीं टिक किया, हमने कोई जाली फॉर्म तो नहीं बनाया हुआ, ठीक है। गुड, आई एम सेटिस्फाइड विद द टीचर, ये देखिए गुड, ये पेरेंट का साइन हुआ है। सही, आपकी चीज़ें अपनी जगह ठीक आप दिखा रहे हैं, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड, एक्सीलेंट, तो भाई जो शिकायत है पेरेंट्स लिखें। ये एक टी शर्ट है, ये 9, 10, 8 तमाम बच्चियों के लिए टी शर्ट बनाई गई है। मैं ये बोलता हूँ कि जो हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, थ्रू फैब्रिक है इसका, यहाँ पे ये पहनने के काबिल ही नहीं है। ये तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो फैसला करें कि स्कूलों में 9वीं और 8वीं और 7वीं बच्चियों को ये टी शर्टें पहना के हम भेजें। हमारी गैरत मर गई कि हम इनका बिजनेस चलाएं, इनको पैसे दें, अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें और ये उनको स्पोर्ट डे में और एक्टिविटीज़ में लगा कर ऐसे ड्रेस पहनाएं कि जब बचपन से ही उनकी हया ख़त्म हो जाए तो आगे जाके क्या हया वाले काम करेंगे। तो मजबूरन हमने परसों यहाँ पे, आपने देखा होगा, परसों हमने यहाँ एहतजाज किया, तमाम पेरेंट्स ने खड़े होकर एहतजाज किया। उस पर इन्होंने पुलिस मोबाइल बनाई, हमने पुलिस का एहतराम करते हुए अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और पुलिस वालों के इस बात पे हमने ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि हम आपका फ़ैसला कराएंगे। हमारा फ़ैसला सिर्फ यही हो सकता है कि ऐसी टी शर्टें ये बंद कर दे, एक माकूल ड्रेस बच्चों को दे। बच्ची अगर ये पहन के जाएगी तो क्या लगेगा? और फिर प्लस उन्होंने ये कह दिया अंदर आप अंडर गारमेंट्स कुछ नहीं पहन सकते। तो मतलब हर चीज़ की एक हद होती है। हम दुपट्टा दे दें बच्चों को, कोई बड़ा सा कुछ वो कर दे तो वो नहीं पहनने की इजाज़त, आप कोई स्लीव्स नहीं लगा सकते, एक्स्ट्रा कोई चीज़। तो बच्ची को हम अभी से, हम तो ये चीज़ों से, आप देखें मेरा गेटअप देखे, मेरा वो देखे, माहौल देखे, हम दीनी मतलब माहौल है, हमारा इस्लामी मुल्क है, हम बच्चों को
दीनी अच्छी तालीम तालीम दे रहे, के अच्छी सिलसिले तालीम में दे अच्छे रहे। स्कूलों हमने में कोई इतना पढ़ाना इंग्लिश चाह रहे हैं। हाई फाई स्कूल हमने देखा ही, तो नॉर्मल स्कूल था, नॉर्मल पढ़ाई थी, नॉर्मल बच्चे चले थे। आजकल जो टी शर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को दिए, वो कह रहे हैं बड़े बच्चों को फिर उसके नीचे इनर भी अलाउ नहीं कर रहे, बहुत सी थ्रू उसका मटेरियल है, हम नहीं समझते कि वो बच्चे पहनेंगे तो सही रहेगा। काम होता है कि बच्चियों को इनर भी पहनाएं, बच्चों को अंडरगारमेंट्स पहनाएं, ये सब माओ का काम होता है। खुदा ना खास्ता ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि बड़ी लड़कियों को मैंने खुद 2 दिन पहले असेंबली में अनाउंस किया। मैंने उनसे कहा बेटा आप अपने स्कूल का स्कार्फ पहन सकती हैं, जब आपकी रेस होगी, दुनिया में कहीं भी रेस हो रही होती है, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी है खवातीन, क्या मुझे पता है वो दुपट्टे पहन के खेलती हैं। नहीं, लेकिन सी थ्रू फैब्रिक नहीं होता है, दुपट्टा पहने, पूरा देर आप दुपट्टा पहने, जब आप ट्रैक पे रेस कर रही होंगी, जब आप अपना दुपट्टा रिमूव कर लें ताकि आप खुद भी उसमें उलझ के ना गिरें। किसी में दुपट्टा फंस गया, गलन, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो गई, कौन सा आंसर है? तो ट्रैक पे आप बगैर दुपट्टे के भागेंगे, बाकी आप पूरा दिन दुपट्टा पहन के रखें। ऐसा हमने किसी ने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं। बिल्कुल आप चाहें तो बच्चों से बिल्कुल आके हमसे मिल सकते हैं, हमारे बच्चों से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन और किसी पे कंपलसरी नहीं है। हमने उन्हें कहा बेटा अगर आप विलिंगली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पेरेंट्स आपके खुशी से लेना चाहते हैं यूनिफॉर्म ले लें, अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसी यूनिफॉर्म में पार्टिसिपेट करें। पहले स्कूल था, मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ 30 साल 25 साल पहले, तो गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट मुस्लिम स्कूल था। उसके बाद सिटी हुआ, सिटी ने खरीदा क्या कि ये समझ में नहीं आई बात। अब प्रोफेक्टर से ले लिया, बहुत आला शानदार बिल्डिंग बनाई इन्होंने, आपको जैसे नजर आ ही रही होगी, बट इनकी तालीमी मेयार बिल्कुल सही नहीं है। मतलब आप ये सोचें कि बच्चा जो है वो आ रहा है तो अपनी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, अपने खेलकूद में लगा हुआ है ना, मतलब ये वो माहौल दे रहे हैं कि मतलब एक्टिविटीज़ में लगा रहा है पूरे साल बच्चा, और खेलकूद में लगा रहा है, दूसरे फंक्शन में लगा रहा है। ये येलो डे, मैंगो डे, स्टिकर में लगे हैं बनिस्बत की पढ़ाई के। अब जब बच्चे से उसकी तालीम के बारे में हम खुद बैठ के पूछते हैं तो वो नील बटा नील है। सही, साइंस के पीरियड नहीं हो क्यों, मैथ के टीचर नहीं है क्यों, ये समझ में नहीं आया क्यों, वो समझ में नहीं आया। मतलब इवन ये कि टीचर भी अंदर खुद परेशान है कि हर 2-3 महीने के बाद टीचर को निकाल दिया तो क्यों। मतलब एक टीचर को आपने अगर हायर किया है तो उसकी एजुकेशन को उसको पढ़वाएं ना, उससे बच्चे को पढ़ाएं ना। हाँ। मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचरों ने हमारे तालीम के साथ तरबियत भी दी, और वो तरबियत आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मकाम पे है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम दीन में दुनिया में हर तरफ से कामयाब है। बट यहाँ कुछ नजर नहीं आता कि यहाँ है क्या, हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैट्रिक क्लास है, आप देखें मैट्रिक क्लास के दूसरे स्कूल्स में 200 उन्होंने MCQs दे दिए, यहाँ 10 MCQs नहीं दिए गए। मैट्रिक क्लास की कोई प्रिपरेशंस नहीं हो रही। बाकी क्लासेस को छोड़े, मैट्रिक क्लास को तो फोकस करें। हर रोज 2 पीरियड होते हैं, फिजिक्स हिंदी, बस और कुछ भी नहीं हो रहा। सही, जबकि अब तो रिवीजन होनी चाहिए, इतना लंबा सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, और बाकी क्लासेस को एक्टिविटीज करवा रहे हैं, लेकिन मैट्रिक की तो एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैट्रिक क्लास की भी एक्टिविटीज हो रही है। 9th और मैट्रिक के बच्चों के जैसे एग्जाम्स नज़दीक हैं तो उनकी प्रिपरेशंस नहीं हो रही हैं। वो बच्चों की क्लासेस हो रही होती हैं, बल्कि वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की पेरेंट्स ने आके, जब हमारी बल्कि 15 को हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है, और इसके अलावा 24 जनवरी को हमारी PTM हुई है 9-10 के पेरेंट्स के साथ। तो वो सब आए, हम इस तरह से हमारा फीडबैक फॉर्म होता है जो हम फिल करवाते हैं उनसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक भी बहुत अच्छा है। हमारे पास साल में 4 PTMs होती हैं जिसमें हम पेरेंट्स को टीचर से मिलने का मौका फराहम करते हैं। इसके अलावा जब भी वो अपॉइंटमेंट मांगते हैं, कोई इशू बहुत अहम है, उनको पढ़ाई के हिसाब से करना है, कोऑर्डिनेटर से मुलाकात कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। कोचिंग भी पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं भी, जब स्कूल अच्छा हो हम खुद पढ़ाते हैं। हज़ारों रुपए फीस आपको किस लिए दे रहे हैं, जबकि पहले फीस 2800 रुपया थी, अब हम 4-4 हज़ार पे कर रहे हैं। न्यू कमर बच्चे 6-6 हज़ार पे कर रहे हैं, लेकिन हमें हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। एक तो लॉकडाउन था, उसमें इन्होंने हमें बताया नहीं और इन्होंने परचेज़ किया है। हमारे बच्चे पहले से सिटी मॉडल में पढ़ रहे थे और उन्होंने जो है वो परचेज़ किया, हमें वालिदैन को नहीं बताया। जब ये स्कूल बन रहा था तो हमने कितनी मरतबा जाकर पूछा कि आपने परचेज़ किया या इसकी फ़ीस बढ़ेगी, इन्होंने हमें लाइम रखा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वही इंतज़ामिया है, वही सब कुछ है। और बाद में फिर उन्होंने जो है फ़ीस को जो है वो 200% इंक्रीज़ कर दिया था, जिस पे एहतजाज किया हम लोगों ने। सही, मतलब आपका कहना ये है कि जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं ये सब बेजा हैं और स्कूल का जो एक प्रोसेस है वो पूरा है ना, इसका बल्कि हमने जवाब लिख के डायरेक्टरेट में भी जमा करवाया। मैं डायरेक्टरेट से इसका लेटर आया था और उस पर 3 पेरेंट्स के सिग्नेचर थे। ये हमने सारा कुछ उनको करवाया था। पिछले साल मार्च में यहीं बैठ के पार्क में हमारे साथ मीटिंग हुई है और लाइब्रेरी में हमने बुलाया था, तकरीबन 80 पेरेंट्स आए थे। तो सारा कुछ हमने पेरेंट्स से पूछ के, पहले हमने एक फीस रखी, उन्होंने कहा हमें नाकाबिल कबूल है, तो हमने उनसे कहा कि ठीक है आप अपनी मर्जी की फीस बता दें। उनकी मर्जी से पूछ के कोई स्कूल करता है ऐसे, आप बताएं। कोविड की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स आए, इसकी वजह से हम इतना एलिजिबल हैं ही नहीं कि हम एक जगह से स्विच करके दूसरी जगह कराएं। और हम क्यों करें, गलत काम ये कर रहे हैं तो इनको सुधरना चाहिए। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमने अपने सूटेबल के हिसाब से इसे स्कूल में डाला था। इन्होंने जब
परचेज किया तो इन्होंने पेरेंट्स से नहीं पूछा, चले अच्छा नहीं पूछा, आपको यहाँ का लोकेलिटी पता होगी, सही। उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। आप यहाँ रह के अगर लंदन वाली काम करेंगे तो वो लोग तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सही बात तो है। उनको उसके हिसाब से काम करना चाहिए जो पेरेंट्स करें। सही। हम लोगों की बिल्कुल नॉलेज में नहीं था कि ये सब क्या है, उसके लिए हमने बड़ी स्ट्रगल की है। फिर हम 4000 पे आपको देख सकते हैं, हम लोग मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं, तो ज़ाहिर है एकदम जिसके 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतना फ़ीस में इजाफा सैलरी पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सारी चीज़ें हमने फेस की। उस दिन के बाद से अभी 2-2.5 साल 3 साल हो जाएंगे इस चीज़ को, सिर्फ हम लोग जो है ना तज़लील बर्दाश्त कर रहे हैं। और आप देखें हम यहाँ खड़े हैं अपने घर के 10,000 काम छोड़ के, ज़ाहिर है और बच्चे मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, उनको करना है, मासी नहीं आना है, सारी चीज़ें करके हम यहाँ खड़े हैं। कंसेशन देते हैं कुछ जिनके 3 या 4 बच्चे पढ़ रहे हों, उनमें से किसी एक बच्चे की फ़ीस में कुछ कंसेशन मिल जाए? हमारे पास ये है कि तीसरे बच्चे को हम 25% फीस माफ़ करते हैं, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, जितने उसके आगे हैं उनकी सबकी 25% मतलब MOU साइन किया इन्हीं पेरेंट्स ने। सही। हमारे पास तो डॉक्यूमेंटल प्रूफ है हर चीज़। सही, ठीक है। चलो आप देखें हमारी ये लैब्स हैं, आप मुझे बताइए स्कूल में होती हैं ऐसी लैब इतनी स्पेशल, इसके कोई चार्जेस नहीं है। कंप्यूटर लैब है जिसमें हमारे 40 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ये देखिए आपके सामने, इनके कोई चार्जेस नहीं है, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे बच्चे कोई तरबियत नहीं हो रही किसी किस्म की, बल्कि बच्चे ज़्यादा बोल्ड हो रहे हैं, लड़कियाँ ज़्यादा बोल्ड हो रही हैं। वो एजुकेशन उन्होंने किया है, पेरेंट्स से नहीं पूछा। माहौल बहुत ख़राब है, हम तो खुद परेशान है कि अब आगे क्या होगा। बच्चों के साथ बड़ी वायद गुफ्तगू करी है उन्होंने। अच्छा। उन्होंने बच्चों से ये तक कहा कि तुम्हें लड़के चाहिए होते हैं, लड़के ही तुम्हें पर ये है। लड़कियों से कह रही हैं टीचर? हाँ, कोऑर्डिनेटर है कोई, कोऑर्डिनेटर टीचर नहीं, कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे। बड़ी वाहियत गुफ्तगू करी है। क्यों करते हैं वो ऐसी बात? पता नहीं क्यों करी है, समझ ही नहीं आया क्यों करी है बच्चियों से। मैं तो ये बात करने जा रहा हूँ अंदर में। अच्छा। मार्क्स लगा के नहीं, इंशाल्लाह कल या परसों आके बात करूंगा, मैं कंप्लेंट करूंगा। सही। कि बच्चों से कोई इस तरह गुफ्तगू थोड़ी की जाती है। अच्छा, कुछ कोऑर्डिनेटर आपके यहाँ हैं जिनका शायद जो बातचीत का तरीक़ा कार है वो नहीं होना चाहिए जो होता है, और कुछ जुमले इस तरह की लड़कियों से कह दिए जाते हैं, फिर वो घर जाके वालिदैन को बताती हैं, तो उनको उस पर एतराज़ है कि इस तरह की लैंग्वेज किसी स्कूल में और इतने बड़े स्कूल में जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। जब हम बच्चों को देखे होती है ना तालीम और तरबियत जी, ठीक है, तो हम तालीम भी दे रहे हैं, तरबियत भी दे रहे हैं। कभी हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमने किसी बच्चे को कोई एब्यूसिव लैंग्वेज सिखाई होगी, या कोई टीचर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, या कोऑर्डिनेटर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो देखिए, हम जो है ना रूहानी वालिदैन होते हैं। जितने भी आपके टीचर्स हैं, ये हमें बचपन से आपको भी सिखाया मुझे कि ये रूहानी वालिदैन हैं। अगर वालिदैन डांट डपट करते हैं तो बिल्कुल मुहज़्ज़ब एप्रोप्रिएट वर्ड्स में बात हो रही होती है, और मारना तो हमारे स्कूल में बिल्कुल अलाउ है ही नहीं। टीचर्स को अलाउ ही नहीं है कि वो बच्चे को प्यार से, कोई उसके गाल भी पकड़ा होगा, हम उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करते। बच्चे को पुश करना है, चलो बेटा, नो, इट्स नॉट अलाउड। हमारे डोमेस्टिक को भी अलाउ नहीं है और टीचर्स को भी। अच्छा, कुछ CCTVs अगर आप दिखा दें ताकि हम उनसे भी बात कर सकें कि वालिदैन का जो बिहेवियर है उनके गार्ड्स और कोऑर्डिनेटर्स वगैरह के साथ। बिल्कुल। और हमारा भी देखिएगा रवैया उनके साथ, कि हम सबसे खामोश खड़े रहे। सही। वो खुद ही चीखते रहे, उनको फिर बिठा दिया, पानी पिलाया कि भैया रिलैक्स करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बैठ के बात करें। सही। तो देखें, हम भी एक इज्जतदार लोग हैं। अगर मैं यहाँ 20-25 साल से नौकरी कर रही हूँ एज प्रिंसिपल, तो मेरी भी एक इज्जत है। मैं आप मुझ पर आके चीखेंगे तो दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट वे, ये तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। फिर भी हम उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें बिठाते हैं कि अच्छा जी आया। आज भी मेरी 2 पेरेंट्स के साथ मीटिंग हुई, उनकी कंप्लेंट्स थी। मैंने कहा आइए बात कीजिए, मेरी कंप्लेंट डायरी है, हम हर चीज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हम जिम्मेदार लोग हैं, इतनी बड़ा स्कूल लेके फिरिश्ता कोई नहीं चलता। और जो हमारे मालिकान हैं वो 40 साल से एक सिस्टम को चला रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अगर हम फेलियर होते हैं या इतने जालिम होते हैं तो कोई भी इदारा पनप नहीं सकता, इन हालात में ख़त्म हो जाता है। स्कूल के मैनेजमेंट से हमने बात की, इससे पहले वालिदैन से हमने बात की थी। वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, स्कूल इंतज़ामिया की सफाइयाँ अपनी जगह, और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमारे सामने रखे हैं वो यकीनन इन तमाम 2 सालों या उससे पहले के जो सिटी पब्लिक स्कूल के थे वो सब चीज़ें नहीं हैं। बज़ाहिर स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से ये सब शो किया जा रहा है कि वालिदैन का रवैया गलत है और वालिदैन ही गलत जो है वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बच्चों पे इजाफी बर्डन डाला है हमने फ़ीसिस का या कोर्सेज़ की मद में, या फिर जिस तरह से आजकल स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ चल रही हैं और जो ड्रेसेस उनको फराहम किए गए हैं जिसके लिए उनको पाबंद किया गया है कि उन्होंने यही पहनना है, उसमें भी बज़ाहिर स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा जाता है कि ऐसी कोई ख़ामी या कोई बुराई नहीं है। लेकिन वालिदैन का जो मौक़िफ़ है या वालिदैन की जो बात है, जो उनका एतराज़ है, वो अपनी जगह बरकरार है।
कि अगर वो अपने बच्चों को इस माहौल में नहीं रखना चाहते या वो इस तालीमी इदारे में जहाँ उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं ऐसा माहौल नहीं चाहते कि जिससे उनके बच्चों में हिजाब जो है वो उसका रुझान कम हो या उनमें बेबाकी है या वो बोल्डनेस उनके अंदर आ सके जो वो समझते हैं कि ख़ास करके लड़कियों के मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त नहीं है, तो उनकी कंप्लेन अपनी जगह है। और अगर स्कूल इंतज़ामिया इतनी ही दुरुस्त है और इतनी ही क्लियर है और इतने ही राइट अपने मौक़िफ़ पर हैं जिस तरह से उन्होंने बताया, तो फिर वो वालिदैन के साथ मिलकर उनकी वो तमाम तर शिकायत को यकीनन दूर कर सकती है, उनसे बात कर सकती है, क्लियर कर सकती है। लेकिन यकीनन स्कूल इंतज़ामिया ने हमसे जो है वो ये कहा जा सकता है कि जी अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए कुछ चीज़ें उसमें एडिशनल ऐड की हैं और वालिदैन के सामने वो तमाम तर जवाबात देने के लिए नहीं समझते ख़ुद को, क्योंकि अगर वालिदैन के सामने यही बात की जाएगी, उनके सामने जवाब दिया जाएगा तो फिर वालिदैन भी आगे से एतराज़ कर सकते हैं। तो ये मौक़िफ़ सामने रखा है। अपने अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो डीजी स्कूल हैं मंसूर सिद्दीकी, उनसे मौक़िफ़ जान सकें, जो वज़ीर तालीम सिंध हैं जनाब सरदार अली शाह साहब, उनसे जान सकें कि इस तरह की सिचुएशंस में क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाना चाहिए इंतज़ामिया, हुकूमत और डिपार्टमेंट्स की तरफ से, कि जो स्कूल का मौक़िफ़ है उसको रखते हुए, वालिदैन का मौक़िफ़ उसको सामने रखते हुए किस तरह से शिकायत दूर की जाए कि बच्चों की तालीमी सिलसिला भी मुतासर ना हो, वालिदैन भी अपने बच्चों को उन इदारों में पढ़ा सकें जिसमें वो चाहते हैं, और इन स्कूल इंतज़ामिया के जो नामुनासिब रवैये हैं उसमें भी बेहतरी लाई जा सके। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले एक प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।